ई कॉमर्स की तरफ क्यों आए आप? नाई की दुकान के सामने एक दुकान थी, इन अ सिंगल डे मिलियंस की सेल अचीव की। हाउ डू यू केम टू नो अबाउट शार्क टैंक? आई गॉट एन ईमेल, योर बिजनेस गॉट सिलेक्टेड आज की सेल क्या है? TR within 15 months। मैंने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया है, गैजेट्स हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख आ रहे हैं तो नहीं, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर। सीखा कैसे जाए? YouTube इज द बिगेस्ट टीचर। ऐड टू कार्ट भी किया लेकिन मैं चेकआउट की तरफ नहीं गया। अब क्या करेंगे? आप स्टोर बना के बैठ जाएं, यू आर ऑन जीरो। पहले सेल्स लाना शुरू करें। आज सुनो पैसा पॉडकास्ट में हमारे साथ हाशिर अजीज मौजूद है जो कि आज के ऑनर है। ऑनलाइन बिजनेस से शॉपिफाई पे रिलाई नहीं करता, उसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। फेसबुक पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, ऑनलाइन बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए फेसबुक मार्केटिंग का क्या आता है, मार्केटिंग में आपका बजट जाया होने से कैसे बचाया जा सकता है, और ब्रांड बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, एक ऑनलाइन बिजनेस में टीम वर्क का क्या रोल होता है, शार्क टैंक पाकिस्तान तक कैसे पहुंचे और शार्क टैंक पाकिस्तान में पहुंचने के बाद इन्वेस्टमेंट कैसे हासिल, एक ब्रांड के लिए फ्यूचर प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी अपना ऑनलाइन बिजनेस चलाना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। इस पॉडकास्ट को एंड तक क्लास में देखिए। आपने जो अपना ब्रांड स्टार्ट किया आर्ट्स के नाम से, जो आप वेयरेबल इक्विपमेंट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं या मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन सेल कर रहे हैं ई कॉमर्स के थ्रू, उसके बाद आपने शार्क टैंक पाकिस्तान में पार्ट लिया, तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से की आपने? बेसिकली हमारी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, इट वाज वे बैक to 2016 when e-commerce industry was just picking up in Pakistan. उस टाइम पे we had Kaimu, दराज जो है वो बन रहा था अभी एट दैट टाइम। काइमू को acquire किया तो वी वर्कड ऑन काइमू, इट हैड गो टू, उसके बीच में ये वो आए, तो उस टाइम पे हमने ई-कॉमर्स को स्टार्ट किया व्हेन इट वाज नॉट अ वेरी फैंसी बिजनेस मॉडल एट दैट टाइम, और लोग उसको सीख रहे थे, तो लोग इसके बारे में जा रहे थे। तो उस वक्त से ई कॉमर्स को स्टार्ट किया, उसका पोटेंशियल पता था मार्केट में कि इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में हम देख चुके थे कि एनालिसिस किया था कि ई कॉमर्स की क्या वैल्यू है और ये कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री बन सकती है, बनेगी इन फ्यूचर। इट मेंट टू बिकम अ इंडस्ट्री। तो उस वक्त वी स्टार्टेड विद अ वेरी, हमने एक इंस्टाग्राम पेज और उसके साथ जो है आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को सीखने का, तो स्टार्ट किया। ब्रांड फर्स्ट ब्रांड वाज रिजमॉल, ठीक है, जिसमें हम गैजेट्स की नीश में ही काम, इवेंचुअली दिस वाजंट द फर्स्ट नीश, लेकिन गैजेट्स की नीश पे हमने काम करना स्टार्ट किया, और करते 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 वी केम एट अ पॉइंट के एंड वी अंडरस्टूड के पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त राइट नाउ एट द मोमेंट पाकिस्तानी मार्केट नीड अ ब्रांड ऑफ देयर ओन, क्योंकि इससे पहले जो चाइनीज़ मॉडल्स या जो चल रहे होते हैं तो वो इट्स जस्ट पुश्ड इनटू द मार्केट, और इतने सारे एक्सपीरियंस में अराउंड 6 to 7 years के एक्सपीरियंस में अंडरस्टैंड किया कि देयर आर मॉडल्स, और पाकिस्तानी के कंज्यूमर जो है दे आर डिमांडिंग समथिंग एल्स, लेकिन उनको दिया कुछ और जा रहा है। तो वो बात है कि मार्केट के अंदर आपको रिसर्च, आपने जाहिर सी बात है उसकी की होगी, और वो उससे आपने रिसर्च के बाद आपको निकला होगा। तो आप जब इस प्रोडक्ट पे पहुंचे कि आपने गैजेट्स की तरफ ही जाना है, तो उससे पहले भी कोई प्रोडक्ट के ऊपर आप वर्किंग कर चुके थे या डायरेक्ट गैजेट्स के ऊपर ही किया और उसके ऊपर ही आपने उसके ऊपर? वी स्टार्टेड विद ज्वेलरी। अच्छा, हमने ज्वेलरी के साथ इनिशियली स्टार्ट किया था, बट एज आई सेड कि मैं हमेशा जो है वो फिगर्स एंड उन पे वर्क कर होता हूँ, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आगे की प्रोजेक्शन चीज़ों को देख रहा होता हूँ। तो ये जो कैटेगरी है कंज्यूमेबल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की, कंज्यूमर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स की, ये कैटेगरी बड़ी होनी थी, और इसमें एक बहुत बड़ा गैप था। उस वक्त जेन जी जो हमारी न्यू जनरेशन है, जिसके लिए जिसकी ये कैटेगरी है, एक तो ऑलरेडी इसकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी बड़ी है और आगे बढ़ते ही जाना है, प्लस people are moving towards these उस टाइम पे people have to move towards these products। तो उस वजह से हम ये कैटेगरी एक बेहतर लगी, और फिर उसके साथ साथ जो है इसमें रिसर्च वर्किंग करते करते
आई वुड से कि मुझे इनिशियली जो है कोई इसमें एज नहीं था. आई डोंट है, मुझे कोई मेरा कोई जानने वाला या कोई इस तरह का जो है ना इस इंडस्ट्री में नहीं था. लेकिन मुझे इस कैटेगरी को करना था. तो उसमें फिर रिसर्च एंड वी टुक टाइम और इवेंचुअली थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इनटू द प्लेसेस. जिस तरह भी आपने बताया कि यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ई कॉमर्स की तरफ ही क्यों आए? आपने अपनी वो कोई अकाउंटिंग फर्म क्यों नहीं खोली या उसकी तरफ क्यों नहीं किया? उसमें भी बहुत पैसा है. पैसा तो खैर हर चीज़ में, जिस चीज़ में आप डेडिकेशन और इंटरेस्ट करें तो पैसा वुड कम टुवर्ड्स यू अगर आप अपने वर्क में अच्छे हैं. तो अकाउंटिंग आई डिड आफ्टर माय ACCA, आफ्टर डूइंग ACCA मैंने डिलॉइट, पाकिस्तान की ओवरऑल वर्ल्ड की बिग 4 फर्म्स में से आती है. तो उसके साथ आई स्टार्टेड माय कैरियर और वहाँ पर बीइंग एन अकाउंटेंट एंड देन ऑडिटर. तो बट एज आई सेड कि मैं अगले 10 साल को देख रहा होता हूँ और उन 10 सालों में आई वाज सीइंग कि डिजिटल, मतलब एट 2016 या 17 शायद डिजिटल की कोई बात भी नहीं करता होगा. ई कॉमर्स को लोग समझते भी नहीं होंगे और ऑनलाइन परचेज करने को एक हवा में चीज़ समझते होंगे एट 2016. तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज और सब शेयर हो चुकी. तो बट आई न्यू कि 10 साल बाद ये इंडस्ट्री बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी. बिल्कुल बन गई है मेरा ख्याल है. तो अब तो ई कॉमर्स जो है वो छाया हुआ है इस वक्त. लेकिन बात ये है कि हमारे कुछ लोग हैं जो ई कॉमर्स को ना बड़ा उसको ना बड़ा गलत ले लेते हैं. मतलब कि वो शायद जो समझाने वाले लोग हैं, जो बताने वाले लोग हैं या जो कोर्सेज वो कर रहे हैं, उसके अंदर वो उस हिसाब से उनको बताया नहीं जाता कि ई कॉमर्स एक्चुअली ई कॉमर्स है क्या. मतलब ई कॉमर्स के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं. सिर्फ वेबसाइट बना के उसको ऑनलाइन कर देना वो ई कॉमर्स नहीं है. या सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग करके आप प्रोडक्ट लगा देना वो ई कॉमर्स नहीं है. उसके बेशुमार कंपोनेंट्स हैं. तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे. लेकिन मेरा आपसे जो क्वेश्चन है इस वक्त वो ये है कि जब आपने ई कॉमर्स की तरफ सोचा और आपने अपनी प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट कर ली, तो रिस्पॉन्स कैसा था? और लोगों ने जो आपकी जो सेल शुरू हुई, वाज इट फ्रॉम द डे वन और टाइम लगा था उसको? वी वर वेरी लकी कि आई रिमेंबर कि हमारे सेकंड या थर्ड डे पे ही वी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर. अच्छा, ठीक है. और उसमें भी ड्यूरिंग द रिसर्च आई डिड माई ओन स्टफ कि किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, एक स्टार्टअप को किस तरह से करना है. इट्स नॉट गोइंग टूवर्ड्स द फैंसी थिंग्स के जी पहले आप एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट, द पॉइंट यू रोज यू जस्ट रोज के कहा जाता है कि वेबसाइट आपने बना ली तो आपने, बट द ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट. ठीक है. तो वो आपको रिसर्च और उन चीज़ों से मिलता है. तो सो वी गॉट आवर फर्स्ट सेल. आई रिमेंबर कि जो हमारी पहली सेल थी, वी वर वेरी हैप्पी अबाउट दैट. उस दिन हमने सेलिब्रेट किया था. दो इट वाज मतलब एक उससे आपको कितना ही बचा था, लेकिन स्टिल इट वाज अ माइलस्टोन कि पहले, और वो एंड वी गॉट इट राइट विद इन द स्टार्ट ऑफ लाइक 2 days विद इन probably शायद on the same day या next day. तो right direction जो है ना वो बड़ा important मैटर करती है. तो राइट डायरेक्शन आपको किसी ने बताई थी या यू फिगर इट आउट ऑन योर ओन? किस तरह हुआ? उस टाइम पे तो आपको पता कि ये इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो बताने वाला तो खैर नहीं था. बट यस वी फिगर आई फिगर इट आउट ऑन माई ओन रिसर्च. और इस टाइम पे जो उसकी डायरेक्शन बताई जा रही होती है अभी भी राइट नाउ एट द मोमेंट, इट्स नॉट मतलब हर कोई उसकी राइट डायरेक्शन नहीं बता रहा होता. वो कुछ फैंसी नेम्स और उन चीज़ों को बताया जाता है, बट रियलिटीज़ तो डिफरेंट होती है. शार्क टैंक पाकिस्तान का जो आपका जो जर्नी रही, और उसके बाद आपने चेक भी विन किया और इक्विटी के साथ आपने जो मामला इन्वेस्टमेंट ली, उस जर्नी के बारे में बताएं. हाउ डू यू केम टू नो अबाउट शार्क टैंक, और उसके बाद क्या मराहिल थे, किस तरह आप लेके चले, किस तरह शार्क टैंक ने आपको एक्सेप्ट किया, और सारे मामला किस तरह एक्सेप्ट हुए, सारे मामला ज़रा थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताएं. शार्क टैंक पाकिस्तान में व्हेन इट केम, ठीक है, इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस, वेबसाइट, सोशल मीडिया पेजेस पे दे, आई एम जस्ट टेलिंग फ्रॉम द वे कि अगर किसी ने नेक्स्ट सीजन में पार्टिसिपेट करना है तो हाउ इट
works, how the whole I think so audience would like to want it कि भाई ये एक पूरा process किस तरह से होता है. So I would like to share that for the audience कि social media page पे they just give the form कि आप if you are a business, if you think कि you are on the right track और आप investment raise करना चाहते हैं और उसका आपका पूरा एक plan है towards कि क्या आपके vision and all that, तो do fill this form. ठीक है, उसमें details particular details about the business थी. तो उसके बाद the thing is कि I've filled that form and after few weeks I got an email अच्छा कि your business got selected, and as far as I know, if I'm not wrong, कि around 2000 प्लस बिजनेसेस जिन्होंने अप्लाई किया था. अच्छा सो दे गॉट इट ऑल फ्रॉम सोशल मीडिया. आपको राइट लोगों को फॉलो करना होता है. व्हेन आई जस्ट सॉ शार्क टैंक तो मैंने उस पेज को सब्सक्राइब उनको फॉलो कर लिया, तो उसी में उन्होंने अपडेट्स किया और इट्स देयर ऑफिशियल पेज, वहीं पे उन्होंने सारी अपडेट्स करनी होंगी डेफिनेटली. तो आफ्टर फिलिंग दैट फॉर्म आउट आई गॉट द ईमेल. ईमेल के बाद it had the first interview with panelists and experts, and I would say in between के kudos to the Shark Tank team कि एक पूरा बड़ा transparent process था और एक you had the feel कि एक जिस तरह से process होना चाहिए वो था. There was no hanky pankies in between, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था. It was total on merit basis. अच्छा के चीज़ों को लेके चले थे. पैनलिस्ट ने पहला एक इंटरव्यू कॉल, एक मीटिंग कॉल, ये सब. तो उसमें आपके बिजनेस को जज करना, आपका विजन को जज करना कि यू आर राइट फॉर द शार्क टैंक, क्योंकि ये एक लिमिटेड स्लॉट्स थी. बिल्कुल ठीक है, तो उन लिमिटेड स्लॉट्स के लिए राइट बिजनेस को वहाँ पर लेके जाना वाज देयर टास्क, एंड दे डिड इट very in a very good way, in a very authentic way. तो उसके बाद फर्स्ट के बाद they figured some businesses out. उसके बाद there was a second interview जिसमें मजीद panelists and experts, and those were the good experts, industry experts जो कि businesses को understand करते थे. तो after that finally around 90 businesses got selected towards the Shark Tank pitch के जो कि जिन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने जाके पिच करना था. और उस प्रोसेस के बाद from getting the second selection till being on the stage in front of the Shark Tank की again team did a very good job. They were very helpful. उनके producers, उनके directors, उनके cast and crew towards के आप किस तरह से आपने travel करना है, your accommodations and all that. So it was all very sorted. कहाँ पे हो रहा था सब कुछ रिकॉर्ड? ये कराची में स्टूडियो पे हो रहा था. और जब आपको पता चला कि आपका बिजनेस सेलेक्ट हो गया तो क्या फीलिंग थी? It was a great क्योंकि आपको ना एक ऑथेंटिकेशन मिल जाती है कि आप जो कर रहे हैं ना, you're on the right track. तो वो जो आपको एक वाइब मिलती है ना, that cannot be explained in words कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं. और इनफैक्ट बीच में I would like to also add कि जैसे towards helping the businesses to make the right pitches, Shark Tanks ने कुछ experts को भी on board लिया कि जिसमें वो आपको बता देंगे कि पिच किस तरह से लाइक जस्ट गिविंग यू अ डायरेक्शन. बनाना आपने सारा कुछ खुद ही करना था. आपने अपने बिजनेस को खुद ही जज करना, आपने क्या पिच करनी है, ऑल दैट और स्टफ. ठीक है, लेकिन आपको एक हेल्प एक, और दिस वाज आल्सो वेरी गुड जॉब फ्रॉम देयर साइड कि सॉर्टेड कर रहे थे चीज़ों को, आपके लिए ईज कर रहे थे. तो उसमें देवर मोरल बूस्टर के यू आर द लकी बिजनेसेस कि आउट ऑफ 2000 आप 90 बिजनेसेस आए, यू हैव ऑलरेडी गॉट द विन. ठीक है, कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं. तो इसके बाद गिव योर बेस्ट एंड लीव दैट रिमेनिंग टू अल्लाह. कितने इक्विटी पे आपने ये इन्वेस्टमेंट ली? वी रेज 1 CR फॉर 20% ऑफ द इक्विटी. और इस 1 CR से आपके क्या प्लान है आगे फ्यूचर के, आप क्या करेंगे? 1 CR से बेसिकली इसमें जहाँ पर हमें ज़रूरत है माइलेज इन्वेंट्री में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस की कुछ चीज़ों में, तो वो उसमें इन्वेस्ट करे होंगे टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स
नेक्स्ट सेल्स टारगेट्स जो जहाँ पर पहुँचना है. और इस वक्त आर्च की सेल क्या है? Till now, we have served 18,000 plus customers within 15 months, and we have done 6 CR plus sales within its first year of starting. प्रॉफिट मार्जिन को आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं और किस तरह मामला लेके चल रहे हैं? There is first कि आपकी एक प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उसके बाद आपका ग्रॉस मार्जिन उस पर डिडक्ट होके आ रहा होता है, फिर रिटर्न्स एंड कैंसिलेशंस वगैरह आप ई कॉमर्स में जैसे होती हैं तो वो उसको निकालते हैं. उसके बाद देन कम्स योर फिक्स्ड एक्सपेंसेस. योर मार्केटिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंस इज मार्केटिंग एक्सपेंस जो कि आ रहा होता है, तो वो डिडक्ट होने के बाद आपका नेट मार्जिन आ रहा होता है, और नेट मार्जिन को पे जो है ना फिर आप उसके अच्छा आज फिलहाल मेरा ख्याल है एज एन ई कॉमर्स स्टोर ही ऑपरेट कर रहा है, ऑनलाइन ही कर रहा है. तो इन फ्यूचर डू यू हैव अ प्लान कि आप उसको एक फिजिकल स्टोर में कन्वर्ट करें या ये ई कॉमर्स ही रहेगा? उसमें ये है कि हमारे टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद उतना मैग्नीट्यूड अचीव करने के बाद, क्योंकि इट्स अ ह्यूज मार्केट, तो उसको पहले अचीव करने के बाद then we will be going towards the retail side. Yes, it definitely it's in pipeline, but not right now at the moment के अभी से इस पे चले जाना. The thing is कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हम लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू ना लोगों को समझा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि बिजनेस करना किस तरह, और क्योंकि everyone wants to do business, और हमारे इस पॉडकास्ट का ना स्पेशली मकसद भी यही होता है कि फ्रेश स्टार्टअप्स को बुलाया जाए जो कि जिन्होंने गोल्स अचीव किए हैं और जिन्होंने बड़ी हार्ड वर्क करने के बाद अपने मामला तक पहुँचे. तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन लोगों को भी बता सकें जो दिल हार के बैठे हुए हैं और जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको वो उस हिसाब से उनको मेहनत भी पूरी कर रहे हैं लेकिन उनको आउटकम उस तरह का नहीं मिल रहा. और आपको इधर बुलाने का एक तो मकसद भी ये था कि जिस तरह आपने शार्क टैंक के सामने अपना प्रोजेक्ट पिच किया, अपना बिजनेस पिच किया, और जाहिर सी बात है अगर उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट दी है तो आपके अंदर कुछ स्पार्क था या आपके बिजनेस में कुछ स्पार्क था, तो इस वजह से आपको इन्वेस्टमेंट मिली है. तो आपकी तरह बेशुमार लोग हैं जो अभी स्टार्ट करना चाह रहे होंगे, इन्होंने स्टार्ट किया होगा या जो फेल होके दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हो सकता है आपकी कोई स्टोरी से मोटिवेट हो सके, कोई आपकी जर्नी से मोटिवेट हो सके. तो मेन मकसद हमारा इस पॉडकास्ट का ये होता है कि हम बिजनेसेस समझा सकें कि किया कैसे जा सकता है. तो लेट्स स्टार्ट के आप अपनी प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से करते हैं? इसमें मैं जो कहता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट सोर्सिंग. दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. इसमें ये होता है कि अगर आपको जहाँ पर भी माइलेज मिल रही है, अगर आपके ख़ानदान में कोई जानने वाला है कि जो इफ़ यू आर आई एम टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स में एक मुझसे अक्सर पूछते हैं लाइक आई बीन इनटू द सीटिंग्स वगैरह, तो वो अक्सर पूछते हैं कि यार कौन सी प्रोडक्ट करें. तो मेरा उसमें यही एक आंसर होता है कि देखें ई कॉमर्स में सब कुछ सेल करता है, एक सुई से लेकर एक जहाज के कंपोनेंट तक सब कुछ बात है ना, इट्स एन ओपन मार्केट, आप कुछ भी सेल कर सकते हैं, सब कुछ सेल होता है और सब कुछ सेल होता है और सब कुछ प्रॉफिटेबल भी होता है. इट्स जस्ट अबाउट कि आपको कहाँ पे माइलेज मिल रही है, आपको कहाँ पे लेवरेज मिल रहा है, ठीक है, आपकी कहाँ पर सोर्सिंग बेहतर है कि यार एक वेंडर है मेरा जानने वाला है, ठीक है, मुझे इससे क्रेडिट टर्म अच्छा मिल जाएगा. एक वेंडर है मुझे इससे ना क्वांटिटी ज़्यादा बाय नहीं करनी पड़ेंगी, मेरा कोई दोस्त का दोस्त ऐसा है कि जिससे मुझे जो है ना वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, वो ऑनलाइन नहीं है, या मैं उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन कर सकता हूँ तो मैं उससे क्वान्टिटीज़ कम में वो कर सकता हूँ. तो जहाँ पर भी आपको लेवरेज मिलता है, माइलेज मिलती है, आई वुड से गो फॉर दैट प्रोडक्ट. सही है, ठीक है, और दैट्स द फर्स्ट स्टेप, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज कि आपको सेल करना आता हो, आपको मार्केटिंग करना आती है, और मार्केटिंग को समझते हो. सेलिंग इज द मेन की इस चीज़ के अंदर. यस, एक्चुअली एज यू सेड कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि ई कॉमर्स जो है ना वो आपने स्टोर बना शॉपिफाई कर लिया, तो आपने स्टोर बना लिया और आप जो है ना ई कॉमर्स आपको आ गया. तो दैट्स अनफॉर्चुनेटली नॉट ट्रू, एंड दैट्स नॉट द ग्राउंड रियलिटी. ठीक है, शॉपिफाई एक स्टोर बनाना इज़ नॉट ई कॉमर्स. से शॉपिफाई एक स्टोर बनाकर आप जो है वो ई कॉमर्स ब्रांड नहीं बना सकते, ई कॉमर्स ब्रांड नहीं बना रहे होते. बिल्कुल ऐसे हम अपने हर पॉडकास्ट में लोगों को समझा रहे होते हैं कि भाई जो लोग कह रहे हैं ना, जो कोर्सेज बेच रहे हैं कि शॉपिफाई कर लो, और मैं वही बात रिपीट करूंगा कि शॉपिफाई कर लो, महीने का लाखों रुपया कमाओ. शॉपिफाई इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म के जिसके ऊपर आप अपनी एक दुकान है जिसके ऊपर आप अपनी आके बल्कि एक
वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपनी आप आके दुकान बनाते हो, एक मार्केट प्लेस है कि वहाँ पे अपनी आके आप एक स्टोर बनाते हो और उसके बाद उसकी अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और उसके बाद उसकी मार्केटिंग करते हो, फिर जाके आप सेल्स आ रही होती हैं और उसके बाद डिस्पैचिंग हो रही होती है और उसके बाद भी पीछे बड़े मामला होते हैं, उसके बाद जाके आप लाखों रुपया कमाना शुरू करते हैं। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ कि किस तरह से जो होता है। सो बेसिकली जैसे कहा जाता है कि शॉपिफाई आप सीखो तो आपको लाखों कमाओ। तो शॉपिफाई एज यू सेड इज़ जस्ट अ प्लेटफॉर्म जिस पे आप प्रोडक्ट लगाते हैं। आपने अब होता क्या है कि जब ये माइंडसेट लोगों के माइंड में डाला जाता है ना, तो वो कहते हैं कि जी मैंने बना लिया शॉपिफाई, मैंने सबसे पहले जी शॉपिफाई स्टोर बनाना है। इनफैक्ट मुझसे पूछते हैं ना कि अगर कोई मुझसे कहते हैं कि कॉमर्स स्टार्ट कर, मैं कहता हूँ आपको अभी स्टोर की जरूरत ही नहीं है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग अप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस इज सेल। ठीक है, आप स्टोर बना के बैठ जाएं, आप अभी जीरो पर हैं, आपने बजट्स भी लगा लिए, आपने अपनी एनर्जीज भी लगा ली है और आपने अपने ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप एक्साइटमेंट में आपने माइंडसेट एक बना लिया हुआ है। और वो जब वो स्टोर बना के आप बैठ के सामने आ जाता है ना, आपका स्टोर बन के आपने पैसा भी लगा दिया और जब कुछ भी नहीं, तब भी आप जीरो पे होते हैं, तो वहाँ पे डिमोटिवेशन हो जाती है, क्योंकि आपकी माइंडसेट क्रिएट कर दिया गया था या आपको एक्सपेक्टेशंस ऐसी बिल्डअप कर दी जाती है विच इज़ स्केरी। ठीक है, तो ऐसा मतलब होता नहीं है। तो इफ समवन आस्क फ्रॉम मी ना, तो मैं कहता हूँ कि यार सबसे पहले ना सोशल मीडिया पे आर्ट सीखो, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। ठीक है, कैसे सेल करना है। जस्ट गो फॉर अ फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज। ठीक है, 2-4 ऑर्डर्स निकालो। ठीक है, उसी से पैसा कमा के व्हेन आई स्टार्टेड, ठीक है, तो मैंने जो अपनी वेबसाइट बिल्ड की थी, जो जिसको शॉपिफाई कहा जाता है या वर्डप्रेस होती है, तो वो अराउंड 2-3 मंथ्स बाद, और उस टाइम तक मैंने सेल्स निकाली थी, अच्छी सेल्स निकाली थी, उन्हीं से पैसा निकाल के मुझे वेबसाइट, क्योंकि इट्स अबाउट कि आपकी ऑडियंस किधर है। ऑडियंस शॉपिफाई पे नहीं है, ऑडियंस इज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उस पे आप उसको मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। पहले आप मार्केटिंग करें, आप सेल्स जनरेट करें, फिर गो टुवर्ड्स द फैंसी थिंग्स, अपना स्टोर बनाएं, उसको फिर इम्प्रूव करते जाएं। टिल डेट मेरा जो जैसे फर्स्ट स्टोर है, तो वो उसमें इंप्रूवमेंट्स होती रहती हैं। ठीक है, इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ठीक है, आप स्टोर बना के बैठ जाएं, यू आर ऑन जीरो। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं अभी तक अचीव किया, तो दैट्स द राइट ट्रैक कि पहले सेल्स लाना शुरू करें, उसके बाद आप स्टोर बनाएं, फिर टीम बनाना शुरू करें। जब मेरी फर्स्ट सेल आई थी तो कन्फर्मेशन भी मैंने की थी, आई वाज ऑन द कन्फर्मेशन। उसके बाद पैकिंग भी मैंने की थी और वो सब चीज़ें। हाँ, बट इफ़ यू हैव द बजट्स एंड, ठीक है, मैंने आई स्टार्टेड फ्रॉम वेरी स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, एक टेबल से, एक लैपटॉप से, और एक रूम था जो कि एक आप कह लें कि नाई की दुकान के सामने एक दुकान थी। ठीक है, उसके अंदर एक टेबल रखता है। दैट वाज द हम्बल बिगिनिंग्स। तो वहाँ से स्टार्ट किया, और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह दैट पॉइंट भी पहुँचे कि जहाँ पर हमने इन अ सिंगल डे मिलियंस की सेल भी अचीव की। और वी टिल नाउ इफ माई जर्नी इफ आई सी बैक, तो मैंने शायद hundreds of millions of sales through e-commerce to different brands कर चुका हूँ, जिसमें मैं प्रोडक्शन भी हम कर चुके हुए हैं। हमने लाइक इंपोर्ट्स भी, हमने अपना ब्रांड भी बिल्डअप किया। आप जो अपनी प्रोडक्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं या इधर खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं? Being done right now at the moment, some part of the things are being done here and some of it done is import, but in a broader aspect, in a big next big vision, वो जो हमारा जो है future जो है, हम जो करना चाह रहे हैं, is contributing towards the economy, and the best thing to do that is कि आप अपने imports को कम करें। ठीक है, तो वो that was the main purpose behind Arch। एक पाकिस्तान को डिस्करेज करते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपका ट्रेड डेफिसिट अब हर साल में रहते हैं। ठीक है, आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, तो एक पाकिस्तान का अपना ब्रांड बनाना वाज द विजन, कि एक ब्रांड जो कि पाकिस्तान की बिगिनिंग, पाकिस्तान की सॉइल से निकले। ठीक है, एंड इन द लॉन्गर रन वो एक इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन चुके हैं जो कि जाके एक्सपोर्ट भी कर रहा हो। ठीक है, और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में मतलब your products are made in Pakistan? It's not totally made in Pakistan right now at the moment, but we are on the track towards going towards that, और यही हमारा गोल है, यही हमारा टारगेट है। It should be made in Pakistan. Yes, और आप इस चीज़ को बड़ा encourage करते हो? Definitely, तो इस वक्त आर्च की टीम कितनी है? So right now we have around 25+ people.
हाँ, ठीक है, ये भी एक ई कॉमर्स की रियलिटी है। मुझसे कोई आके कहते हैं कि जैसे यार मैं ना जॉब साथ में कर रहा हूँ, मैं पार्ट टाइम जो है ना करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना करो, टाइम ज़ाया करोगे और नहीं कर सकोगे। ठीक है, मार्केट इज़ कम्पेटिटिव, इट्स अ फुल टाइम बिजनेस। ठीक है, ये एक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। जिसमें इट्स जस्ट नॉट के एक आपने जैसे अगर आपने सिर्फ सेल्स भी अगर अचीव कर ली तो यू आर डन। ठीक है, इसमें देर आर parts of businesses। ठीक है, इस there are different departments in this business। operations होते हैं, marketing होती है, dispatch होता है, finance होता है, कि जो आपको चीज़ों को देख रहा होता है। तो वो सब चीज़ें simultaneously एक साथ connected हों, properly work कर रही हों, एक दूसरे के साथ उनकी कनेक्शन स्मूथ हों, तब जाके आप अचीव कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, आप सेल्स अच्छी अचीव कर रहे होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, और आप अपने राइट ट्रैक पे होते हैं। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आपने मार्केट की रिसर्च भी कर ली, और आपने डिसाइड कर लिया कि यार जिस तरह आप कर रहे हैं मैं गैजेट्स पे ही आता हूँ। ठीक है, ताकि आपको भी आसान समझाना आसान हो और लोगों को समझना भी आसान हो। गैजेट्स हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे अब मैं सोर्स करता हूँ उसको। फॉर एग्जांपल मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं उसको इंपोर्ट कर सकूँ, या मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँ कि मैं जिस तरह आप प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में मैं उसको प्रोड्यूस भी कर सकूँ। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच। मेरे पास फर्स्ट करने को 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, और उससे मैंने अपना एक ऑनलाइन शॉप भी बनानी है, बेशक वो सोशल मीडिया पे हो, और उसके बाद मैंने मार्केटिंग भी करनी है, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट भी सोर्स करनी है, और मैंने उसको डिस्पैच भी करवाना है, और मैंने डिलीवर भी करवाना है। तो मैंने प्रोडक्ट फाइनल कर लिया है, गैजेट्स हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? आप ये कि जितना MOQ कम करवा सकें, जो जैसे मैं बताया था कि लेवरेज ले लें। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग स्टार्ट करें। सही है। ठीक है, आप कैंपेन्स रन करें। कैंपेन मिनिमम कितने पैसों से रन करनी पड़ेगी मुझे? अच्छा, देयर इज़ वेरी फ्लेक्सिबिलिटी कैंपेन्स के लिए। ठीक है, आप एक दिन का 1,000 रुपीज़ का बजट के साथ भी कैंपेन स्टार्ट करते हैं। सही है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस लेवल पे करना चाह रहे हैं। सही है। 1,000 का भी कर सकते हैं, 1,00,000 का बजट स्पेंड भी कर सकते हैं एक दिन सही में। है। तो वो आप बजट स्पेंड करें, और आई वुड से कि सबसे पहले आप उसको सीखें। ठीक है, उसके बाद आप उसको सीखा कैसे जाए? सीखा क्या जाए, ऐसी यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट टीचर राइट नाउ एट द मोमेंट इन द वर्ल्ड। वो करें। आई वुड से कि जो शायद ये इस तरह से वाई वगैरह ना बेच रहे हो, एक मार्केटिंग के आर्ट को सीखें। और यूट्यूब है, और इस तरह के और भी हैं पेड होते हैं, उडैमी या इस तरह के, तो आप वहाँ से सीख सकते तो हैं। मतलब ये मतलब करने वाले मंजर फरोशों से दूर आ जाए। इट्स प्रेफरेबल, इट्स बेटर फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सेक। मतलब जो कोर्सेज बेच रहे हैं उनसे दूर आ जाए, और यूट्यूब के ऊपर ही आप रिलाय आप सीख सकते हैं, आप सीखना चाहें सीख सकते हैं, और बहुत अच्छा सीख सकते हैं, और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू हर एक पर्सन का डिफरेंट मैग्नीट्यूड वो होता है, डिफरेंट आस्पेक्ट होता है। कुछ के लिए पैसा इज़ नॉट द थिंग कि वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, दे हैव एक्स्ट्रा बक्स। ठीक है, तो उसमें भी इफ़ यू वांट टू गो टुवर्ड्स द मेंटोर, आप थोड़ा सा उस पर रिसर्च करें, व्हाट हैव दे बिल्ड अप। ठीक है, व्हाट विल बी दे प्रोवाइडिंग। ठीक है, अगर एक सिर्फ शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख आ रहे हैं तो नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर, इट्स रेड फ्लैग कि क्या वो उस आर्ट को दे रहे हैं। ठीक है, देर आर ऑल्सो गुड पीपल जो इस चीज़ को कर रहे हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के आस्पेक्ट्स को, उन आस्पेक्ट्स को कर रहे हैं। तो उस पर आपने अब उस रिसर्च को करना है, आपको अब देना पड़ेगा। नो बडी इज गोइंग टू कम एंड फीड यू फ्रॉम योर प्लेट। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, दैट्स द रियलिटी। ठीक है, आपको अपनी प्लेट पे खुद करना है, एंड यू विल फाइंड देयर आर राइट पीपल टू। ठीक है, सब बुरे नहीं। बिल्कुल ऐसी है। बट आपको उस पर रिसर्च एंड वर्किंग करनी है, और राइट पीपल को देखना है, और फिर उसके बाद आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। वरना इफ़ आई वुड से कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब से भी करना चाहें, यू कैन डू ऑल द स्टफ। सीख सकते हैं। देखें, जो लोग आपको कोर्सेज बेच रहे हैं वो भी तो सारी सी बात है यूट्यूब से या कहीं से सीखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये जो मतलब कि फेसबुक मार्केट प्लेस का कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है सच के वो इधर आया और उसने आपको आके सिखाया। उन्होंने भी जाहिर सी बात है यूट्यूब से सीखा है, कहीं से नॉलेज हासिल किया, तो फिर आपको कोर्स बना के भेज रहे हैं। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने मार्केटिंग सीख ली है यूट्यूब से। मैंने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट भी कर दी है, मैंने उसका एक अच्छा सा शूट किया है, और उसको मैंने उसकी पिक्चर्स वगैरह इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए हैं। और उसके बाद मैंने एक बजट लगा के 1,000 रुपये का मैंने सिर्फ लाहौर के अंदर उसको मार्केट करना शुरू कर दिया। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? होपफुली यू विल गेट योर फर्स्ट ऑर्डर।
अच्छा, ठीक है। व्हेन यू गेट योर ऑर्डर, आपने देखना है कि उसकी स्मूथ डिलीवरी हो, डिस्पैच हो, राइट पैकेजिंग, ठीक है। फ्लायर्स इनिशियली जैसे आप यू कैन गेट फ्रॉम कोरियर कंपनीज, सही है। ठीक है। जिस तरह से ये इकोसिस्टम बनता गया ना, तो बहुत सी ईज आती गई हैं। कोरियर कंपनीज खुद से फ्लायर्स प्रोवाइड करती, पहले थिंग्स वर डिफिकल्ट बट अब इट्स इजी राइट नाउ एट द मोमेंट इन चीज़ों में। तो आप फ्लायर कोरियर कंपनी से आपको मिल जाएंगे, आप उस पर पैक करें, उसको कोरियर कंपनी में अपने अकाउंट बनाना है अच्छा, और उसको डिस्पैच कर दें। सही यू कैन ऑल्सो डू डैट कि आप खुद से को अपना, अगर आप इन द सेम सिटी है, तो अगर आप स्टार्ट और आप अपनी सिटी को ही टारगेट कर रहे हैं, तो आप कोई राइडर वगैरह के साथ कर सकते हैं। बट कोरियर कंपनी जाहिर बात है, आपने स्केल करना है तो कोरियर कंपनी इज़ द फर्स्ट गो, और आप उसी में जो है और ना कैश ऑन डिलीवरी किस काम कर रहा होता है? कैश ऑन डिलीवरी में इस तरह से होता है कि राइडर जाता है आपका पार्सल लेकर, सही है। आपके बिहाफ पे पेमेंट को कलेक्ट करता है, आपका प्रोडक्ट देता है, पेमेंट कलेक्ट करता है, पेमेंट देन कम्स बैक टूवर्ड्स कोरियर कंपनीज अकाउंट, और वो आपको फिर डिस्पर्स कर रही होती है आफ्टर समिंग ऑल। जिस तरह से भी आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1 वीक का, 15 दिनों का, जितनी भी आपके पार्सल्स की डिलीवरीज जो है सब उनको सम करके आपको देन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया अकाउंट में जाता है, ट्रांसफर हो ट्रांसफर जाते देते हैं। द थिंग इज कि आप अगर प्रोडक्ट कोई भेज रहे हैं और वो प्रोडक्ट का कोई मसला निकल आता है, तो हाउ डू यू क्लेम रिफंड्स एंड? सो उसमें रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी होती है ब्रांड्स की, सही है। और एवरी गुड ब्रांड इज डूइंग दैट। उसमें उनके आप ऑफिशियल हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करते हैं, एंड दे वुड आस्क यू, ठीक है, टेल यू देयर रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस के किस तरह से होता है, और उसके बाद फिर आप पार्सल रिटर्न हो जाता है, आपको पेमेंट मिल जाती है, या अगर आप कुछ और परचेज करना चाहते हैं तो कुछ और आप उसी स्टोर से परचेज कर लेते हैं। आप कैसे रिफंड और ये रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी किस सो तरह की? इसमें यही है कि हमारा ऑफिशियल हेल्पलाइन है, उस पर वो सही है। कांटेक्ट करेंगे, सही है। ठीक है। टीम हमारी टीम जो है उसको देन उनको रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है, उनको वो प्रोसेस बताएगी कि इस सही तरह है। से जो है ना रिफ़ंड का प्रोसेस होगा, रिटर्न करना रिफ़ंड का या होगा, तो वो इस तरह से ये प्रोसेस होगा, सही और है। वो उनको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाता है। एक अच्छा रिटर्न एंड रिफ़ंड पॉलिसी में यही चीज़ होती है कि आपने कस्टमर को ईज़ प्रोवाइड करनी है, सो दैट दे पेड मार्केटिंग में ना, द थिंग इज़ के, या एक ब्रांड बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका जो प्रॉफिट आना है ना, दैट वुड कम टुवर्ड्स द जर्नी, कि जब कस्टमर आपके साथ, उसका LTV आपके साथ बढ़ेगा, लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है, कि वो फर्स्ट टाइम खरीदने के बाद आपके साथ दोबारा आपके साथ वो बाय करता है, या वो बात है, रिटर्निंग कस्टमर ही आपकी चीज है। या दैट्स द वन वर्ड, रिटर्निंग कस्टमर, या वर्ड ऑफ अ माउथ मार्केटिंग इज अनदर थिंग, कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में रिकमेंड करता है। तो वो जो मार्केटिंग लेवल ऑफ मार्केटिंग इज द बेस्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग, इट्स द चीपेस्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग, एंड इट्स द बिगेस्ट एसेट ऑफ योर कंपनी। तो यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन दैट। अगर आपने अपने एक ब्रांड को एक ब्रांड बनाना है, अपने स्टोर को एक ब्रांड बनाना है। एक ब्रांड बनाया कैसे जा सकता है? मतलब कि प्रोडक्ट तो मेरे पास भी है, मैं भी वही बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट 10 लोगों के पास वही है, वो भी वही बेच रहे हैं, आप उनसे स्टैंड आउट कैसे करेंगे? दैट्स द ह्यूज थिंग, कि एक स्टोर को ब्रांड में कैसे बनाना है। अगेन कमिंग टुवर्ड्स द पॉइंट के वो शॉपिफाई वो चीज़ें से आप ब्रांड नहीं बना रहे होते, यू आर जस्ट डूइंग कि आप मार्केट से प्रोडक्ट को पिक कर रहे हैं और करें। बिल्कुल। ब्रांड में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो क्या है, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। आपने लोगों को अपने विजन के साथ जोड़ना है, ठीक है, आपने अपने विजन को इतना बड़ा बनाना है, और एक आपको स्टोरी टेलिंग का नैरेटिव आता हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है ना उस प्रोसेस में ब्रांड बन रहा होता है। जैसे वी कैन से दैट नाइकी, व्हाई वुड पीपल बाय फ्रॉम देम, ठीक है, शर्ट्स हैं, देयर आर मैनी अदर, उनको सामने से मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी, प्रीमियम प्राइस, और एक्स्ट्रा हर्डल क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में उस ब्रांड का कोई ना कोई एस्पेक्ट होता है जिससे वो रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। ब्रांड का विजन और उनका जो विजन होता है वो कहीं होता है, तो एंड दैट कम्स टूवर्ड्स द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और उस आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को पहले लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू करते थे, अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं, कि किस तरह से अपने कैंपेन्स बनानी है, अपने क्रिएटिव्स को किस तरह से करना है। अब मार्केटिंग में भी देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस, के मार्केटिंग में मुझसे अक्सर कहते हैं कि जी आप फेसबुक एड्स सीख लें तो आपको जी मार्केटिंग आ गई। तो जस्ट टू स्पिल द बीन्स आउट, कि अगर आपने फेसबुक एड्स सीख लिए हैं तो ये आपने मार्केटिंग नहीं सीखी,
दैट्स द अनदर रियलिटी जो कि कहा जाता है कि भाई अब हम आपको फेसबुक मार्केटिंग सिखाते हैं, एड्स चलाना सिखाते हैं, तो जी आप कर देंगे। बट द ट्रूथ इज, सो मेटा आपसे बेहतर समझता है। मेटा नोज के मैंने किन लोगों को टारगेट करना है, वो खुद टारगेट आपको कहता है मेरे पे छोड़ दो, प्लेसमेंट्स को मेरे पे छोड़ दो, लोकेशंस को मैं जानता हूँ कि किधर आपका प्रोडक्ट जाना चाहिए, उनका AI एल्गोरिदम्स इतने स्ट्रांग है, तो ये सारा कुछ ऑटोमेट हो जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आर योर क्रिएटिव्स। वो जो क्रिएटिव्स हैं उसमें जो आप मैसेज या स्टोरी टेलिंग करें ना, दैट स्टैंड्स आउट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी ई-कॉमर्स स्टोर्स एंड अ बिजनेस और अ ब्रांड। ठीक है, ब्रांड बिल्डिंग के क्रिएटिव्स क्या है वैसे? क्रिएटिव्स आर द पार्ट के जो आपको नजर आते हैं जब आप फेसबुक की फीड स्क्रॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने जो क्रिएटिव आता है उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो जो ग्राफिक डिजाइन है या वो जो वीडियो है, दोज आर कॉल्ड द क्रिएटिव्स। सही है। ठीक है, उसके पीछे का एस्पेक्ट जो प्रोस्पेक्ट है वो सारा कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो जो क्रिएटिव बनाना है कि मैंने कैसे ये आपको प्रोडक्ट के साथ आपका रिलेशन बिल्ड करना है, या मेरे वो क्रिएटिव देख के आपका माइंड बने इसको खरीदने के लिए, यार मैं और राइट पीपल को राइट टाइम पे टारगेट करना। ठीक है, आपका दैट्स कॉल्ड फनल्स। ठीक है, कि एक ऑडियंस को समझना कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त मेरे साथ फनल में किधर मौजूद है। अच्छा। ये मेरे कोल्ड ऑडियंस है कि अभी जो है ना ये फर्स्ट टाइम मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम कैंपेन्स को चला रहे होते हैं, जब मेरे टीम्स के साथ में जब अपनी वर्क कर रहा होता हूँ, इट्स नॉट राइट कि मैं आपको भी वही क्रिएटिव दिखाऊंगा जो कि मैं सारे सबके लिए एक जैसा क्रिएटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने मेरे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट कर लिया, आप मेरी वेबसाइट पे एक दफ़ा होके गुजर चुके हैं, ठीक है, आप फनल में कहीं और स्टैंड करते हैं, और एक पर्सन जिसको अभी तक आर्ट्स का पता नहीं है वो कहीं और स्टैंड करता है, उसका क्रिएटिव डिफरेंट होगा। ठीक है, मैं उसको टारगेट करके डिफरेंट क्रिएटिव दिखाऊंगा, आपको मैं डिफरेंट दिखाऊंगा क्योंकि आपको ब्रांड की अवेयरनेस हो चुकी हुई है। ठीक है, नाउ अब आपका मैंने ट्रस्ट बिल्ड करना है। ठीक है, एंड इफ यू आर ऑन द अदर, एक और आप स्टेप अहेड है, आप चेकआउट तक भी आए थे, ठीक है, लेकिन परचेज नहीं की, नाउ यू स्टैंड ऑन अदर एस्पेक्ट ऑफ द फनल। ठीक है, अब आपको मैंने क्रिएटिव जो है वो डिफरेंट दिखाना है, कि जो फाइनल पुश मैंने आपको देना है अपने डिस्काउंट से। ठीक है, तो दैट्स डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उस चीज़ को सब कुछ किसका मैनेज हो रहा था? ये सब कुछ आता है टुवर्ड्स टाइम, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, और ये वाली चीज़ नहीं बताई जा रही होती लोगों को। मैं आपके स्टोर पे आता हूँ, ठीक है, और आपके वो गेमिंग ईयरबड्स हैं, उनको मैंने ऐड टू कार्ट भी किया, लेकिन मैं चेकआउट की तरफ नहीं गया। अब क्या करेंगे? मैंने अंडरस्टैंड कर लिया कि अभी आपको मेरे ब्रांड के अवेयरनेस होगी, आप उस प्रोडक्ट में भी इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, ये इंटीग्रेशन है आपके स्टोर के साथ कि वो आपको बता देगा कि ये बंदा चेकआउट तक आया लेकिन चेकआउट नहीं किया? जी बिल्कुल, उसमें होता क्या, अब ये टेक्निकल लेवल हाई एंड थिंग्स होती हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट उसमें कैंपेन्स मैनेजमेंट में होती है कि आप ऑडियंस बना लेते हैं कि वो ऑडियंस जो कि मेरे स्टोर पे आ चुकी हुई है, ठीक है, उन्होंने अभी तक चेकआउट नहीं किया, या अगर चेकआउट कर लिया तो वो उसकी अलग से आप एक ऑडियंस बना लेते हैं इन योर एड कैंपेन्स। ठीक है, आपका जो बिजनेस मैनेजर होता है फेसबुक का या टिकटॉक का या जहाँ पर भी, तो वो आप सेपरेट ऑडियंसेस बना लेते हैं और वो आपने खुद बनानी होती हैं। सही है। तो अगर आप आए हैं, आपने चेकआउट तक नहीं गए, आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे, सो नाउ आई विल शो यू व्हाट आई विल शो यू कि मैं अपने सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो मैंने, क्योंकि आप प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड थे लेकिन आपका ट्रस्ट बिल्डअप करना है, तो मैं अपने कस्टमर को रिव्यूज़ दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपना आपको एक फोमो का फैक्टर क्रिएट करूंगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, कि ये अभी जो है ना, इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, ले लो, मिस हो जाएगा तुमसे। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप करूंगा, मैं अपने पिछले कस्टमर्स के रिव्यूज आपके साथ शेयर करूंगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, मैं अपने ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए मैं इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के कोई जो क्रिएटिव है वो आपको एट द मोमेंट तब वो दिखाऊंगा, वो दिखाऊंगा, और वो आपको कन्वर्ट करेगा। फेसबुक खुद टारगेट कर रहा होता है या ये आपका ये जो एस्पेक्ट होता है ना, ये टेक्निकल एस्पेक्ट होता है, ये मार्केटिंग असल होती है। तो ये आपको खुद से ऑडियंस बनानी है और उनको क्या दिखाना है, ये आपका माइंड है और यही मार्केटिंग है, और यही चीज़ को आपने मतलब सीखना है। अगर 4 लोग बैठे हुए हैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, मैं फनल में, जैसे भी आपने कहा कि मैं फनल में कहीं और जगह प्लेस कर रहा हूँ, मेरे साथ जो बंदा बैठा है वो शायद वो किसी और जगह पे प्लेस्ड होगा, तो वो एड्स डिफरेंशिएट वो
डिफरेंट तरीके से किस तरह चलाएंगे? वो इस तरह से होगा कि आपको मैंने टारगेट किया हुआ तो आपको कोई और क्रिएटिव नजर आ रहा होगा, अच्छा। उस पर्सन को कोई और क्रिएटिव नजर आ रहा और ये होगा। सब कुछ वो फेसबुक की मार्केटिंग पे हो रहा होता है। बिल्कुल, ये मैंने वहां पर सेगमेंटेशंस की होंगी। सही है, सही कि है। आप साथ बैठे हैं, आप दोनों को अगर एड्स आर्ट्स की एड्स नजर आती हैं, आप फनल पे कहीं और है तो आपको कोई और एड नजर आएगी, उनको कोई और एड नजर आएगी। और हमारे बैक एंड पे एक एक कैंपेन्स के पीछे बहुत बहुत ज़्यादा क्रिएटिव्स बन रहे होते हैं, बन रहे होते हैं। और मतलब राइट नाउ लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्रिएटिव्स हम चला रहे होते हैं, हर एक को डिफरेंट सेगमेंटेशन की तरफ टू अचीव द बेस्ट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ROS जिसको कहते हैं। ठीक है कि अगर मैं सारों को एक जैसी ऐड दिखा दूंगा तो दैट्स नॉट द राइट वे। मैं अपना बजट ब्लीड कर रहा हूँ और मैं टारगेट्स अचीव नहीं करूँगा। मैं फिर कहूँगा कि यार मैंने एड्स तो चलाई हैं लेकिन फेसबुक ख़राब है, फेसबुक एड्स वो उधर रिजल्ट्स नहीं आते, या मेरी प्रोडक्ट चलती नहीं है, या ये इस प्रोडक्ट में वो चीज़ है। तो द थिंग इज़ के टफ से टफ मार्केट में भी आप अपनी जगह बना सकते हैं इफ़ यू नो दैट आर्ट। मेरे हिसाब से तो अगर आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि शॉपिफाई की नॉलेज से ज़्यादा तो आपको फेसबुक मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर एक ब्रांड चलाना चाहते हैं। डेफिनेटली 100%। और फेसबुक मार्केटिंग में भी सिर्फ फेसबुक मोर टेक्निकल है। यस, और फेसबुक का भी सिर्फ आपको फेसबुक पे एड कैंपेन लगाना आना इज़ नॉट द थिंग। ठीक है कि अगर आपको वो टूल आता है ना, अब अक्सर ये होता है कि आपको जो टूल सिखा रहे होते हैं तो टूल सीखना इज नॉट अ बिग डील। यूट्यूब में आप एक दिन लगाएंगे तो आ जाएगा, आसानी से आप सीख सकते हैं टूल में सारा कुछ वैसे भी AI के थ्रू। और मेरा ख्याल है कि टूल आपको सीखना आप प्रैक्टिकली जितना बेहतर सीख सकते हैं वो आप किसी वीडियो से या किसी उससे ज़्यादा नहीं सीख सकते। आप थ्योरेटिकली वो चीज़ को नहीं सीख सकते जितना प्रैक्टिकल खुद पंगे लेके सीख सकते हैं उसको। एक टूल के ऊपर आप लॉग इन करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर अगर आप स्टोर बनाना शुरू करें डमी स्टोरी से, लेकिन आप उस पर ज़्यादा बेहतर सीख सकेंगे। बट बिल्डिंग अप अ स्टोर उस टूल को यूज़ करते हुए इज़ नॉट द थिंग, बट building up a market or building up an audience is a greater thing than what to show the right audience को right time पे right चीज के साथ क्या दिखाना है और किस तरह उसको टारगेट करना है, ये ज्यादा मायने रखता होगा। टूल इज जस्ट द 5%। आप कह लें कि उस आर्ट का ना बेसिक है और 5-10% है और उसी को 100% दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमने ई कॉमर्स के अंदर सबसे ज्यादा ये मेन यही किया हुआ है कि आप टूल सीख लो तो आपको ई कॉमर्स आ गई। बल्कि आपकी बातों से आज क्लियर हो जाएगा बड़े लोगों को कि भाई टूल सीखने से ई कॉमर्स नहीं आ गई। टूल सीखना तो सिर्फ इट्स द फर्स्ट स्टेप कि ऐसे ही है, बस टूल एक आपको आता है तो आप उसको एक स्टोर बना लें, बस उसका वो एक दफा जब बना लेंगे तो इट विल बी नॉट यूजेबल अगेन, मतलब कि वो आपको दोबारा आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बस ठीक है, वो एक दफा आपने बना लिया तो बना लिया। जो डेली यूज आप यूज कर रहे होंगे अपने ई कॉमर्स स्टोर के अंदर, वो फेसबुक मार्केटिंग होगी, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। इसमें इसी को मैं अगर एक सिंपल वर्ड्स में ऑडियंस के लिए एक्सप्लेन करना चाहूँ कि फॉर एग्जांपल अक्सर लोग जैसे फोटोशॉप सीख रहे होते हैं, एडोब फोटोशॉप ज़्यादातर लोग उसको जानते हैं अगर जो ऑनलाइन में, या प्रीमियर प्रो वीडियो के लिए, कैपकट वगैरह। अब द थिंग इज के एडोब फोटोशॉप आपने सीख लिया तो आप डिज़ाइनर नहीं बने, दैट्स जस्ट अ टूल। बिल्कुल मेरे पास व्हेन वी डिड द हायरिंग्स, हम हायरिंग्स कर रहे होते हैं, जब ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं तो बहुत से लोग आते हैं, जब CVs रिज्यूमे आते हैं, जी मुझे टूल आता होता है, जब सामने बैठे हैं तो टूल आना, उसके टूल्स का पता होना इज़ नॉट doesn't make you a digital marketer, ठीक है, या ग्राफिक डिज़ाइनर, गुड ग्राफिक डिज़ाइनर वो ये है कि मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ कि लाइक दीज आर द बिस्किट्स, तो मुझे बताओ कि आप किस तरह से इन बिस्किट्स को टारगेट करोगे कि मैं इनको खरीदना चाहूँ। मेरे माइंड के किस एस्पेक्ट से आप प्ले करोगे कि मैंने यही बिस्किट खरीदना है आउट ऑफ 100 अदर बिजनेसेस, ठीक है। ये ग्राफिक डिज़ाइन के थ्रू करवाना, दैट व्हाट मेक्स यू अ डिजिटल गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। इसी तरह से क्या अब बहुत सी जी मुझे प्रीमियर प्रो का टूल आता है, एक कैपकट से भी ना आप इतना अच्छा कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। यू जस्ट शुड नो कि मैंने दिखाना क्या है, मैंने बनाना क्या है, और मैं क्या उस बनाने के एस्पेक्ट को कितना अच्छा कैसे बना सकता हूँ कि लोग देख के कहें कि यार मुझे लेना है। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इसमें चीज़ बताऊँ कि वी हैव डन द कैंपेन्स, ठीक है, जिसमें मैंने ऐसी कैंपेन्स बनाई हैं जिसमें दोज आर काइंड ऑफ DVCs मतलब एक हाई एडिट करना, और उसमें ना मैंने ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ किया, ना मैंने वीडियो एडिटर यूज़ किया, कुछ भी नहीं, एक हाई एंड DVC काइंड ऑफ कंटेंट क्रिएट किया जस्ट विद AI टूल्स। असल में आपका दिमाग जब तक क्रिएटिव नहीं होगा तो आप वो चीज़ बना ही नहीं सकते, उसको स्क्रीन पे ला ही नहीं सकते, उसको ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो आप वो आपके बात वही आपके वाली है कि टूल सीखना इज़ नॉट द थिंग, बट
आपको खुद क्रिएटिव होना इज द थिंग। आप जब तक खुद क्रिएटिव नहीं होगे तो वो मसला करेगा। अच्छा हाशिर, द थिंग इज के एड बजट भी स्पेंड कर लिया, ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर डिस्पैच भी कर दिया, ठीक है, ब्रांड के अंदर नेक्स्ट प्रोडक्ट्स पे किस तरह काम करना है, उसको एक्सपेंड किस तरह करना है। ब्रांड बिल्डिंग का यही एक ये भी एस्पेक्ट होता है। आपको सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, इसके ऑपरेशंस होते हैं, बैक एंड पे ऑपरेशंस होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ये होता है आपने पहले ऑपरेशंस को अपने स्मूथ बनाना है। आपने मेक श्योर करना है कि जो एक कस्टमर की जर्नी है वो बड़ी लाइक वाइज ओके। फॉर एग्जांपल अब उस आपके साथ इंटरेक्ट किया, उसने ऑर्डर प्लेस किया, यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे तो अभी जस्ट काम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसने आपके साथ ऑर्डर प्लेस किया, देन कम्स टूवर्ड्स के अब आपने उसको मेक श्योर करना है कि टाइमली डिस्पैच हो, ऑन द सेम डे डिस्पैच हो रहा हो। ई कॉमर्स में यूजली मैं पाकिस्तान की मार्केट में जैसे कहता हूँ कि अगर आपने एक दिन डिले कर दिया ना तो देयर आर चांसेस के 20% चांसेस बढ़ चुके हैं आपके रिटर्न के, ठीक है। तो आपने सेम डे पे डिस्पैच, आपके ऑपरेशन इतने स्मूथ होने चाहिए, सेम डे पे डिस्पैच हो। अब उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन कस्टमर्स के साथ आपके रिप्रेजेंटेटिव किसी एसआर की अच्छी से अच्छी चल रही हो, वरना क्या होगा कि कोरियर गाय या राइडर वॉन्ट टेक द पेन, ठीक है, वो उनको उनके पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, वो उन्होंने पार्सल पिकअप कर लिया ना आपके डोर स्टेप से, उनको पेमेंट मिल गई है। आपको मेक श्योर करना है कि वो कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन का कोई गैप ना रह जाए। अक्सर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स के कस्टमर कहते हैं मुझे कॉल ही नहीं आई। ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि आप ऑनलाइन आप ऑर्डर करते हैं, कस्टमर कहते हैं मुझे कॉल ही नहीं आई। राइडर ने एक दफ़ा कॉल करनी है, अगर कस्टमर ने पिक कर ली तो ठीक है, इफ़ यू आर बिजी समवेयर आप कॉल नहीं पिक कर सके या आप उसको कहते हैं मैं थोड़ी देर बात करूंगा, ही वॉन्ट टेक दे वॉन्ट टेक द पेन, वो रिटर्न मार्क कर देंगे और रिटर्न चला जाएगा। बट आपने मेक श्योर करना है, अपने ऑपरेशंस पे बैकएंड पे रखना है कि मेरा हर एक रिटर्न आएगा वो जेन्युइन रिटर्न होना चाहिए। उसके लिए पूरे प्रोसेसेस ऑपरेशंस बिल्ड अप करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको मेक श्योर किस तरह करें? इसमें बैक एंड पे जैसे मैं बताया ऑपरेशन बिल्ड करने में ये कहते हैं कि आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं और आप ट्रैकिंग कर रहे होते हैं हर चीज़ की, राइट, आपने एक्सेल शीट्स बनाई हुई हैं, आपने सॉफ्टवेयर पे वो आपके पास आ रहा होता है, सामने चीज़ आ रही होनी चाहिए, आप उसको ट्रैक कर रहे हो कि यार ये कस्टमर को 2 दिन में डिलीवर होना चाहिए था, अब उसके सिटी में पहुंच चुका हुआ है, तो अगर ये कल रिटर्न मार्क हुआ है तो फर्स्ट जस्ट आस्क फ्रॉम द क्लाइंट कि भाई क्या इशू है, क्यों रिटर्न मार्क हुआ है, और आपको आउट ऑफ 100 10 टाइम्स या 10 टाइम्स के अलावा बाकी 90 टाइम्स में ना ये कहेगा, कस्टमर कहेगा कि मैंने तो लेना है। और उस वक्त फिर आपका पार्ट प्ले होता है, आपने कोरियर कंपनी के सर पे बैठ के वो मेक श्योर करना है कि भाई मुझे वापस नहीं देना, अभी मेरे ऑफिस में नहीं आना चाहिए, रखो वहीं पर, मेरे बंदे को जो कस्टमर है उसको दो, ठीक है, वो लेना चाहता है। और यही इश्यूज होते हैं कस्टमर। अभी क्या होता है कि लोग स्टार्ट करते हैं ई-कॉम, जब करते हैं वो ऑर्डर्स भी आना शुरू होते हैं, बड़े खुश होते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन जब देखते हैं 50% रिटर्न आ रहा है, 40% रिटर्न आ रहा है, सारा प्रॉफिट आपका किल हो जाएगा, आप अपनी जेब से दे रहे होगे। इसमें मैं कहता हूँ कि रिटर्न की जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक फैक्टर है इस इंडस्ट्री का, रिटर्न का आस्पेक्ट, कैंसलेशन का आस्पेक्ट, स्पेसिफिकली रिटर्न्स का। क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेस का मैग्नीट्यूड वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है। स्पेशली जो हमारी सोसाइटी है वो ई कॉमर्स पे कितना रिलाई करती है और कितना ट्रस्ट करती है? ई कॉमर्स पे ट्रस्ट ओवर द टाइम बिल्डअप होता जा रहा है और ये बढ़ना ही है, इसकी ट्रेजेक्टरी ऊपर ही जानी है। अगले 10 साल का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जो आज है उससे काफ़ी x 10 20 30x बड़ी मार्केट होनी है। पीपल विल मोर एंड मोर बाइंग टुवर्ड्स ऑनलाइन और ये इकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। अब इट्स नाउ द राइट टाइम टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशंस, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट साइड कि वो राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ लेके आएँ इसके अंदर, टू मेक श्योर कि इसके स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, इसमें इसके इकोसिस्टम में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब सफ़र ना कर रहे हों, ठीक है। कि आपने लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करें, लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए, ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट किया जाए, उसके लिए ईज क्रिएट किया जाए ताकि लोग पेमेंट गेटवेज इजीली बनाया जाए, ओपन किए जाए, ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड्स के जो गेटवेज हैं उनको ईजी बनाया जाए। अभी तो प्रॉब्लम ये होता है कि बैंक
के पास पेमेंट ऑनलाइन आती है तो उनको खुद भी नहीं पता होता कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, कैसे होना है। वो इनफैक्ट मेरा ऑनलाइन का कस्टमर जो एडवांस पे कर रहा है वो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है। जाहिर सी बात है, जो एडवांस पे कर रहा है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके आपको वो एडवांस पे कर रहा है और मुझे वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर है और उसी को मैं ज़्यादा बेहतर सर्व करना चाहता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी की वजह से एट टाइम्स वो हर्डल्स आती हैं। मैं कर रहा होता हूँ, मैं अपने एंड पे तो मेक श्योर कर रहा होता हूँ, लेकिन एक दूसरे एक बिजनेस जो स्टार्टअप करे उसके पास अगर ऑनलाइन वाला एडवांस पे आता है वो उस तरह से अच्छा सर्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको बैंक से पेमेंट डिले लेट मिलेगी, आपको कंफर्मेशन लेट मिलेगी, आपके पार्सल उसके पास लेट डिस्पैच हो रहा होगा। तो ये सब चीज़ों को पॉलिसीज के थ्रू ही मतलब कि अभी काफ़ी हर्डल्स हैं ई कॉमर्स में। मतलब कि ई कॉमर्स अगर आप कहें स्मूथली चल रहा है तो उस तरह स्मूथ नहीं चल रहा, लेकिन आप अपने एक बबल के अंदर उसको स्मूथ बना सकते हैं। आप अपने एक ब्रांड के अंदर रहते हैं उसको स्मूथ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि जिस तरह अभी पेमेंट के गेटवेज की बात हुई तो बैंक्स भी उसी हिसाब से अभी वो उतने एजुकेटेड नहीं है कि हमें ई कॉमर्स के लिए, हालांकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बैंक्स को इसके ऊपर बड़ी जल्दी से और बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर डेवलपमेंट करनी चाहिए कि किस तरह पेमेंट गेटवेज, सेफ पेमेंट गेटवेज बनाए जाए, सिक्योर पेमेंट गेटवेज बनाए जाए और हर बैंक के होने चाहिए कि यार जाहिर सी बात है उनका बिजनेस भी बढ़ेगा उसी के साथ साथ। प्राइवेट साइड अगर कोशिश कर भी रही हो, लाइक प्राइवेट बैंकिंग कर रही हो, बट ये चलती हैं दोनों चीज़ों के, प्राइवेट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट साइड, दोनों साइड होंगे। क्योंकि उन्होंने जो अल्टीमेटली पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है वो बैक एंड पे आपकी गवर्नमेंट साइड से अप्रूव होनी है, ठीक है। अगर वो करना भी चाहें वो गवर्नमेंट साइड के हेल्प के बगैर नहीं कर सकते। तो दोनों को पैरेलल में लेके चलते हुए इस इंडस्ट्री के मैग्नीट्यूड को, इसके पोटेंशियल को समझते हुए करना चाहिए। तो देयर आर गुड्स एंड बैड्स, देयर आर मैनी बैंकिंग, आई नो हेड्स ऑफ बैंकिंग वो इस सबको समझते हैं, बहुत एजुकेटेड, बहुत अच्छे, बहुत अंडरस्टैंडिंग करते हैं, बट देयर हैंड्स आर टाइट। अगर मैंने आपके साथ, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट खरीदी है और मैंने एडवांस पेमेंट पे खरीदी है, तब कोरियर कंपनी कोई मसला करती है तो फिर आप किस तरह हैंडल करते हैं उसको? तो उसमें बेसिकली ये होता है कि एडवांस पेमेंट हो चुकी है, अब उसको ज़ीरो अमाउंट पे जा रहा होता है। तो वहाँ पर कोरियर कंपनीज़ ने अक्सर OTPs लगाए होते हैं कि कस्टमर को OTP मिलेगा, कस्टमर वो OTP राइडर को देगा और तब उसको मेक श्योर हो जाएगा कि इसी बंदे का पार्सल है, अच्छा, और उसको डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक अच्छी कोरियर कंपनीज ये चीज़ें कर रही होती है। आपने इन सब चीज़ों को समझना होता है कि कहीं आप अपने कस्टमर को वो ये ना हो कि आप कोई ऐसी कोरियर कंपनी जो ये नहीं कर रही आप उसको दे दें और वो किसी और को डिलीवर कर दे और वो आपका कस्टमर जो है वो प्रॉब्लमेटिक फैक्टर बन जाए आपके लिए भी, उसके लिए। अच्छा, रिव्यूज एक ब्रांड के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बगैर जैसे मैंने बताया कि आपका रिटर्निंग कस्टमर ही आपका बिजनेस बनाएगा। जो फर्स्ट टाइम आया ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन इतनी ज़्यादा होती है कि उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलने वाली। जब वो दोबारा आएगा ना आपसे, या वो आपने रिकमेंडेशन, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, यहाँ पर आपका ब्रांड बिल्ड होगा, यहाँ पे आपका बिजनेस बिल्ड होगा। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। और ये रिव्यूज जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं या पेड भी होते हैं? ये भी एक आर्ट है कि आपने अपने कस्टमर से रिव्यूज़ लेना है कि लाइक इसका भी एक फनल बनाना पड़ता है, एक चेन बनानी पड़ती है कि अब हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर होता है, उसके 3-4 दिन बाद उसके पास ईमेल जाएगी, ठीक है, उसमें कि आप रिव्यू करें हमारे प्रोडक्ट को। और उसमें बहुत अच्छे आपको, इट्स नॉट अबाउट कि बैड रिव्यूज़ से आपका नुकसान होगा, उन रिव्यूज़ से ना जो आपको सीखने को मिलेगा आपके कस्टमर के। मैंने जब अपना ब्रांड आर्ट्स में, जैसे मैंने इनिशियली कहा कि मैं वो चीज़ लेके आया हूँ इसमें जो कि कस्टमर की डिमांड थी, कस्टमर की नीड थी, और मैंने कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड कहाँ से किया? जो पिछले 6 साल में मैं जो कस्टमर से रिव्यूज़ ले रहा था, ठीक है, कि मुझे समझ आई थी कि मेरा कस्टमर ये पाकिस्तान का कस्टमर ये चीज़ भी चाहता है, ये चीज़ भी चाहता है, ये तो है ही नहीं मार्केट में। हमने पाकिस्तान में सबसे पहले OWS टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया इस कैटेगरी में। Nobody was doing it. Right now big brands are following us. सही है, big names are following us, ठीक है। हमने सबसे पहले गेमिंग के जो एयरबड्स जो है उनका जो है ना एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन टर्बो मोड्स के साथ इंट्रोड्यूस किया। बिगेस्ट ब्रांड आर नाउ फॉलोइंग अस। तो वो जो 7 साल में कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड किया, वो सारा सब कुछ रिव्यूज़ से हुआ। तो मैं एक्सटेंसिवली रिव्यूज़ कलेक्ट करता हूँ, उनको मैं खुद
पर्सनली जो है वो देख रहा होता हूँ और उसमें गुड्स एंड बैड को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ कि कस्टमर को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ना कस्टमर का फॉल्ट है ना आपका फॉल्ट है, बट उस पूरे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं किसी मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपका कस्टमर सफ़र कर रहा है जहाँ पे आप नहीं करना वो उसको सफ़र करवाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको रिव्यू से पता चलेगा, फिर आपको पता चलेगा, तभी आप उस जगह पे राइट चीज़ें इंप्लीमेंट करके उसको ठीक कर रहे होंगे। कस्टमर का एट टाइम्स होता है कि कस्टमर का मैं आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे मिलने में 4 दिन लग गए। क्यों लगे 4 दिन? ये तो 2 दिन में इसको मिलना चाहिए था। अगले कस्टमर्स को 2 दिन में मिलने की तरफ मैं अपने ऑपरेशन में वो चीज़ें ऐसे अलाइन करूँगा। बिल्कुल। तो ये दिस ऑल इनपुट कम्स फ्रॉम द रिव्यूज़। आप आज को अगले 10 साल में कहाँ पे देख रहे हैं? सो द थिंग के फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेटर करनी, दैट्स द मेन गोल। एक कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करते हुए उसके मुताबिक लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान में लेके आना है जो कि पहले नहीं थी। बस वो जो एक मार्केट में चल रहा होता है किसी फिर मॉडल, बस वही चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी डू कि कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड को करना है और सेकेंडली लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को लेके आना है। मजीद देयर इज अ ह्यूज गैप। थर्ड आस्पेक्ट इस के इकोनॉमी में अपना पार्ट प्ले करना है और उसके लिए वी नीड टू डू प्रोडक्शन असेंबलिंग इन पाकिस्तान तक जो पैसा हम सीधा बाहर भेज देते हैं वो नहीं भेजना, हमें यहाँ पे अपने लोगों को देना है, अपने जॉब्स क्रिएशंस करनी है, अपने लोगों को करना है। दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है वो चीज़। मैं उसी में हर वक्त आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन डैट के किस तरह से क्या क्या चीज़, जितना पैसा बाहर जाने से रोका जा सकता है उसको रोका जाए, यहाँ पे लोगों को अपने लोगों को दें ताकि वो फिर पार्ट लेके, इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट। जब उसके पास पैसा आएगा वो इकोनॉमी में जाके दूसरे बंदे से कुछ परचेज करेगा, वो उसके पास पैसा आएगा, उसके पास उसका प्रॉफिट बनेगा, वो तीसरी जगह से जाके परचेज करेंगे। इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट जिसमें आपके और द फोर्थ एस्पेक्ट इसके पाकिस्तान के ब्रांड को बाहर लेके जाना है, बाहर का पैसा भी लेके आना है, अपना पैसा बाहर जाने से रोकना है और बाहर का पैसा पाकिस्तान में लेके आना है। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज के आप जो लोग अब आपके इस पॉडकास्ट को उम्मीद है कि सुन के बड़े मोटिवेट होंगे, उनके लिए आखिर में क्या पैगाम है आपके पास? Those are the ones who are interested into this domain, e-commerce की डोमेन में पोटेंशियल बहुत है। You have to make sure you are on the right track, ठीक है, आप राइट लोगों के साथ जुड़े हों। जैसे मैंने बताया कि नॉट एवरी वन इज़ और हर कोई गलत भी नहीं, देयर आर राइट पीपल, ठीक है, जिन्होंने कुछ बिल्ड किया, जिन्होंने कुछ बनाया, ये आपका ही वो एक होगा, आपने खुद ही उसको जज करना होगा कि यार इसके बैक पे ना ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपर्टीज और ये क्या बता रहा है, जो ये बता रहा है वो बेनिफिशियल होगा या वही चीज़ मुझे ई कॉमर्स में चाहिए। मुझे स्टोर बनाना नहीं सीखना या मुझे नहीं करना, मुझे वो आर्ट वो सीखना या आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, आर्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ ब्रांड बिल्डिंग, वो चीज़ मुझे सीखनी है। तो आप उन लोगों के साथ जुड़ें, उनको मेंटोर आप बना के अलाइंड हों और या खुद से सीख रहे हों, ठीक है। आप लेवरेज कहाँ से ले रहे हैं? अगर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट की बात आती है कि आपने कौन सा लेना है, तो लेवरेज आपको कहाँ से कहाँ बेहतर मिल रहा है। लर्न ऑल द बिजनेस आस्पेक्ट्स, योर आस्पेक्ट। जैसे मैंने बताया था कि मैं CSV में खुद था, मैं पैकेजिंग भी मैं खुद करता था, सारा कुछ मैंने खुद अपने हाथ से, ग्राफिक्स भी, वीडियोस भी, सारा कुछ किया। तो आज मैं 25 लोगों से काम करवा सकता हूँ क्योंकि मुझे वो उस सब एस्पेक्ट्स को पता है। मुझे पता है कि किस टाइम में कितना कोई काम हो सकता है। लूप होल्स आपको सारे पता है। वो मुझे पता है कि कोई मुझे मेरा जो मतलब जो मैं लोग अटैच एम्प्लॉइज़ हैं जो मेरे, तो वो मुझे वहाँ पर फुल आउट नहीं कर सकते क्योंकि मुझे वो पता है कि वो क्या किस तरह से कवर अप हो सकता है, या अगर उनको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर या एज अ बिजनेसमैन आपको हमेशा बिगर पिक्चर में देख रहे होते हो, बिगर एस्पेक्ट में देख रहे होते हो। दे कांट सी दैट। आपको उनको गाइडेंस और वो चीज़ें वो सब उसी वक्त कर सकते हैं कि जब आप खुद उस पूरे इकोसिस्टम से गुजरे, आपके हाथ से चीज़ें होकर गुजरे। उम्मीद है आज के पॉडकास्ट से आपको एक ब्रांड चलाने के लिए काफ़ी मालूमात हासिल हुई होगी। आप अपना ब्रांड कब से शुरू कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी